पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस, व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द ई और ए। व्हाट इज ई? व्हाट इज ए? एरिया वेक्टर सरफेस हमेशा क्या होता है? खड़ा हुआ होता है। क्या होता है? ऑलवेज टेकन, यानी और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होता है? ऑलवेज टेकन। इतनी कहानी आती है नहीं आती भाई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई है कॉस थीटा। क्या होता है? ये कॉस थीटा। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, मान लिया भाई यहाँ पे एक चार्ज है। बता चार्ज से क्या निकल रही है? बेटा क्या निकल रही है? बता इलेक्ट्रिक लाइंस 360 डिग्री में हर तरफ निकलेंगे या फिर सामने निकलेंगे? बहुत बढ़िया, हर तरफ निकलेंगे। ऊपर देख ले, मान ले छोटा सा एरिया है। क्या छोटा सा एरिया? और यहाँ पे एक चार्ज रखा है जो कि लोकेशन ए है। क्या है? ए पॉइंट पे क्या रखा हुआ भाई? बेटा बोलना पड़ेगा, क्या रखा है? बता इसे पॉइंट चार्ज बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बता पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज क्या होता है? पॉइंट। मैं नहीं पढ़ा रहा, क्या होता है? पॉइंट। आवाज ही नहीं आ रही, क्या होता है? पॉइंट। बता चार्ज से क्या निकलती हैं? तो भैया इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी निकलेगी, बोल हाँ है ना? इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, बोल हाँ है ना भाई? बता अब ये गिवन एरिया है, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है? मान ले 2 निकल रही है। कितनी निकल रही है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, क्या बोला? नंबर ऑफ पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला बोल क्या होता है? गजब कहानी, ई कॉस थीटा। व्हाट इज ई? व्हाट इज ए? थीटा इन दोनों के बीच का। यार इतनी कहानी आती है नहीं आती? मुद्दे की बात ये, एक चार्ज जो है कुछ इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट कर रहा है ना, पैदा कर रहा है। तो यार एक तरफ करेगा, हर तरफ करेगा? हर तरफ करेगा। तो इधर की इलेक्ट्रिक लाइंस का क्या, इधर की क्या, इधर की क्या, इनका क्या करें सर? तो एक चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करता है? क्या बोला मैंने? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस बाय चार्ज। क्या बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस बाय। कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस एक चार्ज ने प्रोड्यूस करी, इसके बारे में पता किसने करा था? गॉस ने। किसने करा था? तो इसी का नाम है गॉस थ्योरम। उसने एक थ्योरम दी थी, उसके बारे में पढ़ना आप लोग। हाँ है ना भाई? तो स्टेटमेंट लिखो फटाफट, गॉस थ्योरम, फटाफट जल्दी लपेटो इसे। गॉस थ्योरम क्या लिखोगे? गॉस थ्योरम। ये लास्ट क्लास का आपको आता है बेटा, हलवा टॉपिक है, बिल्कुल ही हलवा, ठीक है? लास्ट क्लास अगर आ गई है तो और भी इजी लगेगा। चैप्टर कठिन है ही नहीं, और फिजिक्स में तो भावना है, भावना तो प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, है ना बेटा? चलो बेटा लिखो गॉस थ्योरम। क्या लिखो? गॉस थ्योरम, फटाफट। हाँ बेटा गॉस थ्योरम है। अगर बेटा ऊपर देखें, अगर कभी भी आप किसी भी चीज में थ्योरम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो यार? कभी गॉस थ्योरम के अलावा कोई कभी दूसरी थ्योरम पढ़ी है? कौन सी थ्योरम पढ़ी है? बहुत बढ़िया, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी पढ़ी है? कभी भी कोई थ्योरम पढ़ती हो, एक थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, वो थ्योरम कुछ बता रही होती है किसी चीज के बारे में। वो क्या स्टेटमेंट होती है? पहले वो स्टेटमेंट लिखो कि गॉस थ्योरम कहती क्या है, गॉस ने क्या कहा था, उसके बारे में लिखो। पहले गॉस थ्योरम स्टेट दैट द गॉस थ्योरम, बेटा लिख लो जल्दी जल्दी। गॉस थ्योरम स्टेट दैट द, क्या पढ़नी है भाई? यार फील आना चाहिए, क्या पढ़नी है? 2 घंटे के लिए गर्मी लगेगी, लगने तो भाई क्या ही जाता है। बोल क्या पढ़नी है? गॉस थ्योरम। मुद्दा क्या था? गॉस थ्योरम ने स्टेटमेंट कहनी थी, कह दी भाई। इसका मतलब तो समझा होता क्या है? पहले नीचे को मैथमेटिकल फॉर्म। क्या लिखो? मैथमेटिकल फॉर्म, यानी मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या थी, लिख लो बेटा। गॉस थ्योरम कैसी थी? फ्लक्स इज इक्वल टू में चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख लो, समझा मैं दूंगा। चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस ने कहा था कि जो फ्लक्स आएगा वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। पहले लिख लो सिर्फ चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, लिख लिया बेटा। ऊपर देखें इज इक्वल टू जाके थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख लो, इज समेशन ऑफ चार्ज लिख लो। क्या लिख लो? समेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसे, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लिखते रहो बेटा सारी चीजें। ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, कैसे आई कैसे नहीं आई, फॉर्मूला बना कैसे, सारी चीज करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लिख लिया? अच्छा एक और चीज लिखे आए बेटा, यहाँ पे क्यू है क्या? ऊपर देखें, और फ्लक्स के नीचे क्लोज सरफेस लिख दो। क्या लिख दो? क्लोज सरफेस। जो बोल रहा हूं ये सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? फ्लक्स के नीचे लिख दो क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस लिख दिया। इसके बाद में क्यू लिखो, क्यू के आगे लिखना स्टार्ट करो, नीचे क्यू के आगे लिखना स्टार्ट करो, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। बेटा नीचे लिखो नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, और इसके बाद में समेशन ऑफ क्यू डाल के लिखो। ये समेशन ऑफ क्यू मतलब क्या होता है लिखो बेटा। ये समेशन का मतलब जानते हो? ई लिखा आगे, कभी 10th क्लास में पढ़ा था समेशन, बिल्कुल एल्जेब्रिक सम। क्या होता है समेशन? क्या है? किसका है एल्जेब्रिक समेशन भाई? भाई किसका है बेटा? पीछे लड़कियों दिख रहा है, किसका है? चार्जेस का। वो चार्ज का है, एक डब्बे के अंदर क्लोज्ड है, हमेशा वो क्लोज चार्ज होगा यार। हाँ है ना भाई? किसी डब्बे के अंदर रखा हुआ होगा। नहीं आया यार, अभी आया कहाँ है? झूठ बोल रहे हो, आया कहाँ है? अभी तो सिर्फ बताया है। लिख बेटा, इतना लिख लिया? हाँ है ना भाई? तो अभी सही पढ़ने वाले हैं। ये सब होता क्या है? काम और कर। नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस पे जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे गोला डाल के लिख ले, ऐसे
यहां पे लिख ले बेटा कुछ ऐसे बोलू, इनसाइड वाला चार्ज क्या लिख लें, इनसाइड वाला चार्ज फील लेने के लिए। बेटा जो नेट चार्ज लिखा ना, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, ऐसे गोला बना के ऊपर लिख लें इनसाइड वाला चार्ज। ये सब फील दिला दूंगा, मतलब क्या है, न्यूमेरिकल हंस के होंगे इस पे। इनसाइड वाला चार्ज, और ज्यादा फील लेना है तो लिख ले अंदर वाला चार्ज। हाँ है ना भाई, अंदर वाले से फीलिंग आ जाती है लोगों को, इनसाइड वाला चार्ज। तो अब ये कहानी हो चुकी है, इस कहानी को समझना है, अब बस उसी में लगेंगे 2 घंटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ऊपर देखिए क्या लिखी थी, गॉस थ्योरम। क्या लिखी है भाई, गॉस थ्योरम कुछ स्टेटमेंट कहती है, क्या कहती है बेटा, ऊपर देख लेना, ऊपर देख ले, लिखा दी, बोल हाँ है ना भाई। तो गॉस थ्योरम ने क्या कहता है, जरा फील ले। बता कोई चार्ज है तेरे पास, क्या कोई, मैं नहीं पढ़ाऊंगा यार, क्या है तेरे पास, थोड़ी आवाज ऐसी रहनी चाहिए, क्या है तेरे पास, चार्ज। वो चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा हो, कहां रखा हो यार, नहीं आया, कौन से सरफेस में, और वो क्लोज सरफेस के 3D होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, मतलब ये गोला 3D है या नहीं है भाई, है। बता क्यूब 3D होती है नहीं होती यार, बोलना पड़ेगा, होती है नहीं होती। तो यानी एक चार्ज जो कि किस में रखा हो, एक 3D सरफेस में रखा हो, क्या रखा हो, और वो 3D सरफेस कौन सी होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हमेशा ये बात याद रखना, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो यानी एक चार्ज जो कि क्या रखा है, क्लोज सरफेस में रखा हुआ है, उस चार्ज से क्या निकलेंगी, नहीं आया भाई, क्या निकलेंगी, तो भैया इलेक्ट्रिक फ्लाइंस निकलेंगी। सारी जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंस निकली, इसके बारे में किसने बताया था, किसने बताया था। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज। बताओ चार्ज बीच में रखा है, तो ऊपर भी इलेक्ट्रिक फ्लाइंस, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लाइंस, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लाइंस, और नीचे भी इलेक्ट्रिक फ्लाइंस, हर तरफ निकलेंगे भाई, हाँ है ना। तो पूरे, ये पूरी शेप दिख रही है, इस पूरी शेप में से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंस निकली, इसके बारे में किसने बताया था यार, किसने बताया था। अब मुद्दे क्या था, किस तरीके से बताया था, ऊपर देख। मान ले एक चार्ज है, क्या है भाई यार, बोलते रहना पड़ेगा, क्या है भाई एक, वरना पढ़ाऊंगा नहीं आज, क्या है एक। तो मान ले एक पॉइंट है, क्या है एक पॉइंट, ये पॉइंट ए है, इस पे एक चार्ज रखा है, क्या रखा है, चार्ज, और इससे कुछ डिस्टेंस दूर, यानी r डिस्टेंस की दूरी पे, कितने डिस्टेंस, मान ले भाई एक r डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा एरिया लिया है, क्या लिया, छोटा सा। बता एरिया बहुत बड़ा है या छोटा है, तो छोटा सा एरिया लिया है। मान लिया एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये लिया हलवा चीज ले लिया, छोटे से एरिया को ds कह दूं, बोल हाँ है ना भाई यार, हाँ है ना भाई। तू चाहे तो एरिया a होता है, अगर d लगा दे तो आगे क्या है, छोटा सा, छोटा सा। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, एरिया है ना, छोटा सा एरिया, बोल नहीं आया भाई यार, हाँ है ना भाई, छोटा सा एरिया। तो पता है तेरे को ये एरिया वेक्टर है, बोल हाँ है ना भाई। चल तेरे को अभी फील लेने के लिए बताया, तो बताया कैसा, छोटा एरिया बड़ा एरिया है। अब मान ले चार्ज से क्या निकलेंगी, मैं नहीं पढ़ा रहा, चार्ज से क्या निकलेंगी, बता। एक चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे तूने एक एरिया लिया है, बोल हाँ है ना भाई। एरिया बड़ा है या छोटा है, छोटा है या बड़ा है, बहुत बढ़िया। बता r डिस्टेंस की दूरी पे लिया, यहां से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लाइंस, क्या निकल रही है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फ्लाइंस जा रही हैं, तो ऐसे करके जाएंगी या नहीं जाएंगी, बोल हाँ है ना भाई, जाएंगी नहीं आएंगी भाई। इलेक्ट्रिक फ्लाइंस इधर भी जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, पर अभी मैं सिर्फ इस एरिया को देख रहा हूं, हाँ है ना। अब बता एरिया छोटा है बड़ा है, बता। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। पर इस वक्त एरिया वेक्टर बड़ा है या छोटा है, तो भैया छोटा है ना, तो उसे ds बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ds वेक्टर। ये एरिया वेक्टर ही है, याद रखना, हाँ है ना, छोटा सा है, बस क्या है, छोटा सा है। बता एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का है यार, हाँ है ना भाई। भैया e भी इधर जा रहा है, a भी इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो अगर कोई पूछे इस चार्ज से क्या निकली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इस एरिया में से गई थी, फ्लक्स आया होगा ही नहीं आया होगा, तो बड़ा फ्लक्स आएगा छोटा फ्लक्स आएगा, क्योंकि एरिया छोटा है बड़ा है। अगर एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या आएगा यार, नहीं आया, बता क्या आएगा, छोटा फ्लक्स बड़ा फ्लक्स। छोटा फ्लक्स क्यों आ रहा है, छोटा फ्लक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि एरिया क्या है, छोटा सा है। अगर छोटा सा एरिया लिया है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लाइंस तो जाएंगी, तो छोटे से एरिया में से आएंगी, तो फ्लक्स भी आएगा छोटा सा। और छोटे से फ्लक्स को ऐसे लिखेगा, बोल हाँ है ना भाई यार, हाँ है ना भाई। भाई फ्लक्स को ऐसे लिखता है, तो आगे डी लगा देगा, तो छोटा सा फ्लक्स होगा बड़ा फ्लक्स, यार तुम्हें नहीं आ रहा यार, छोटा फ्लक्स बड़ा फ्लक्स, यार पसीने आएंगे, छोटा फ्लक्स बड़ा फ्लक्स, बहुत बढ़िया। बता छोटा फ्लक्स है और E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। बता एरिया छोटा है बड़ा है, अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ds वेक्टर, बोल हाँ है ना भाई। अगर मैंने वेक्टर लिखा है तो इसे ओपन कर क्या होगा, EDS cos थीटा, क्या होगा EDS, यार ये तो 10th क्लास में पढ़ा था, A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। बता थीटा किसके बीच का एंगल है, E और ds के बीच का, यार हाँ है ना भाई। बता कितने डिग्री है, बता cos 0 डिग्री कितना,
बहुत बढ़िया। cos 0 डिग्री कितना 1, लपेट डाल, E आएगा, ds आएगा, cos 0 डिग्री इज 1 और ये क्या आ गया d फाई। बता छोटा सा फ्लक्स है बहुत बड़ा फ्लक्स है? छोटा सा फ्लक्स क्यों है? बिकॉज एरिया क्या है? छोटा सा है। अब मुद्दे की बात क्या है कि यार सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस इधर से जा रही होंगी क्या? नहीं ना, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, हर तरफ जाएगी। तो एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकली सारी कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे? मान लो यहां पे एक और एरिया ले लिया, क्या ले लिया? एक और एरिया, फिर एक और एरिया यहां पे ले लिया, 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 एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया, ऐसे कर करके क्या बना दिया मैंने? एक पूरा गोला। क्या बना दिया? गोला। बोल हाँ है ना भाई? यार दिख रहा है? दिख रहा? अब बता, मैं इसका निकाल लूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका निकाल लूं, इसका निकाल लूं, इसका निकाल लूं और सबों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं? बता एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन सारी आ जाएंगी? नहीं आएंगी यार? आएंगी नहीं आएंगी? मैं कह रहा हूं एक एरिया ये लिया, इसी के बगल में एक और एरिया ले लूं, उसके बगल में एक और, ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे एरिया ले लूं और सबों का क्या निकालूं? छोटा छोटा फ्लक्स, और सबों क्या कर दूं? ऐड। बता टोटल आएगा ही नहीं आएगा? पर ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम लगेगा? तो सिंपल मेथड क्या है? क्या है? वही कहानी बच्ची की, क्या कर दो? इंटीग्रेट। तो वो अभी इंटीग्रेट कैसे करेंगे? एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकली? बताइए कैसे बन रहा है? क्लोज बन रहा है नहीं बन रहा है यार? हाँ है ना? क्लोज बन गया। तो क्लोज शेप के अंदर क्या रखा है? चार्ज। क्या रखा है? चार्ज। तो हमेशा गॉस थ्योरम सिर्फ चार्ज रखा हो क्लोज शेप के अंदर। नहीं आया भाई? पहली कहानी तो इतनी छोटी सी होती है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, 2 घंटे चलेगी कहानी। हाँ है ना भाई? यार आया नहीं आया है? कुछ लपेटेगा इसको क्या? इसे लपेटेगा? छोड़ दे बेटा, इसको थोड़ा ना लपेटना है। 2 घंटे यही चीज होगी, अभी देखता रहे। यार आए नहीं आए तुम्हें? यार हाँ तो बोल दो भाई, मैं रेस्ट भाई पढ़ा थोड़ा रहा हूँ, अब तो हाँ बोल दो। अरे यार तुम ना फील नहीं दिलवाते यार। हाँ है ना भाई? यार बता हाँ है ना? बता छोटा सा फ्लक्स बड़ा सा फ्लक्स, मुद्दे की बात क्या है? एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन सारी देखनी है। हाँ है ना भाई? तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखियो। मान ले तूने क्या करा, एक कैसे ले ली? क्लोज सरफेस ले ली। कैसे ले ली यार? हाँ है ना? मान ले, लेट ऊपर देखो बेटा, ऊपर दीदी ऊपर। मान ले सेंटर पे एक चार्ज ले लिया। क्या ले लिया? सेंटर पे एक, बेटा फील लियो, सेंटर पे क्या ले लिया? एक चार्ज। इससे r डिस्टेंस दूरी पे, कितनी डिस्टेंस यार बोलना पड़ेगा। तूने एक छोटा सा एरिया ले लिया। क्या ले लिया? छोटा सा एरिया। तो एक छोटा सा एरिया लिया थोड़ी सी डिस्टेंस पे। बता छोटा सा एरिया बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा एरिया है। बता इससे क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई निकल गई, मान लीजिए। हाँ है ना? यहाँ पे क्या होगा? एरिया वेक्टर जो कि छोटा सा है ds। बता बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का। हलवा कहानी आ गई। बता इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा छोटा आएगा बड़ा आएगा? तो यहाँ पे लिख ले डी फ्लक्स इज इक्वल टू बोल क्या आएगा? वही कहानी जो बोली थी, ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। बोल हाँ है ना भाई? ओपन कर, a डॉट b क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। बता थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ डालेगा cos 0 डिग्री कितना? 1। सर हमें आता था, बहुत गजब की कहानी, गजब कहानी। ऊपर लपेट बेटा, ये क्या आ गया? डी फाई। क्या आ गया? हलवा चीज बोला, आई नहीं आई? आगे बढ़ बेटा, ये डी फाई आया। क्या है? डी फाई। बता छोटी सी जगह का है बहुत बड़ी जगह का है? यानी सिर्फ इतने से एरिया का इतना सा फ्लक्स आया। हाँ है ना? पर तेरे को निकालना क्या है? तेरे को तो सारी इलेक्ट्रिक लाइंस निकालनी है। यहां पे इस एरिया में से मान ले 3 इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है। कितनी निकल रही है? 3। तो तूने सिर्फ 3 का फ्लक्स निकाला ना भाई, और भी तो होंगी, तो उनका कैसे निकालेगा? यहां पे एक एरिया मान ले, बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बता यहां पे एक मान ले, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? यहां पे एक मान ले, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? हाँ है ना भाई? अब वही कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी नहीं होगी? भाई 4 से इधर ही आएगी, एरिया वेक्टर इधर होगा ही नहीं होगा? बता बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा? यानी हर जगह कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री के। तू जानते है? बोला हाँ है ना भाई? अब तू क्या करेगा? बताइए कैसी सरफेस है? क्लोज सरफेस है या नहीं है? इसको इंटीग्रेट कर दे। क्या कर दे? बोला हाँ है ना भाई? मैं क्या कर रहा हूं, छोटी सी वैल्यू निकाल के उसको क्या कर दो? इंटीग्रेट। क्या कर दो? बता डी फाई का इंटीग्रेट क्या होगा? बोला हाँ है ना भाई? ये लिखा है ई। क्या लिखा है? ई को बाहर लिया, ई को बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा? ds। क्या बचेगा? ds। बता ds का इंटीग्रेट क्या होगा? एस है क्या? एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द, ये स्फीयर क्यों लिखा मैंने? एरिया ऑफ द स्फीयर, क्योंकि भैया क्लोज ऐसा बनाएगा, कैसी शेप बन रही है? स्फीयर। बोल हाँ है ना भाई? उसकी रेडियस कितनी है? r। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई? यार हाँ है ना भाई? 4 पाई r स्क्वायर। और जिसको नहीं आता था वो गला काट ले अपना, कई बच्चों को नहीं आता था। 4 पाई r स्क्वायर कितना होता है? व्हाट इज ई? सोच ले, व्हाट इज ई? कितनी होगी? उड़ गए तोते। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? ऊपर देख, E दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन चार्ज बाय r स्क्वायर। बोल हाँ है ना भाई? भाई इस चार्ज की वजह से इस जगह कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी? इतनी होगी ना यार? नहीं आया भाई? तो बता, हर एक पॉइंट पे अगर मैं पॉइंट यहां लूं, ये एरिया यहां लूं,
बता इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सेम या अलग? इस जगह कितनी होगी, सेम अलग? इस जगह सेम अलग, सेम अलग। रीजन क्योंकि हर जगह आर की वैल्यू क्या है, सेम ही तो है यार। हाँ है ना, चार्ज तो सेम ही है, बोल हाँ है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, क्या बोला, एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, सेम होगी अलग होगी? कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो रखा है डिवाइड में रेडियस आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ गया, फ्लक्स। बता फ्लक्स पूरी सरफेस का है, थोड़ी सी जगह का है, पूरे का। यानी एक चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है सारा पता लग जाएगा। और मुद्दे याद, ये क्लोज सरफेस बोलेगा, क्या बोलेगा, क्लोज सरफेस, क्योंकि जो फ्लक्स आ रहे हैं वो चार्ज क्लोज सरफेस का क्या रखा है, अंदर। बोल हाँ है ना भाई। और दूसरी बात, ये चार्ज जो है इस चार्ज को क्या बोलेगा, नेट चार्ज, क्या बोलेगा, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, एनक्लोज बाय द, या फिर तू इसका दूसरा नाम बोल सकता है इनसाइड वाला चार्ज, क्या बोल सकता है, इनसाइड वाला चार्ज। ये चार्ज क्या रखा है, सरफेस के अंदर। बोल हाँ है ना। यानी ये चार्ज क्या है, एनक्लोज है, क्या है, एनक्लोज है, सरफेस से एनक्लोज है, बोल हाँ है ना। या फिर इनसाइड वाला चार्ज बोल दे से, ये याद रखियो, ये हमेशा किसी क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज होता है। गलती ये करते हैं जब न्यूमेरिकल होते हैं बच्चे बाहर भी चार्ज देते हैं। मान ले एग्जाम में ऐसे आ गया, एक शेप दे दी और यहां पे एक चार्ज रख दी, यहां पे एक चार्ज दे, बता कौन सा चार्ज लेगा, अंदर वाला चार्ज। कौन सा है, अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला चार्ज नहीं लेगा, ये याद रखियो। हाँ है ना भाई। तो ये थी कोई कहानी यार, तुम्हें नहीं आई यार, तुम्हें नहीं आई, तुम झूठ बोलते हो बेटा। ऊपर देखें, ओए बता ये जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस होगा या नहीं होगा? और बता ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज अंदर वाला होगा बाहर वाला होगा? ये चार्ज होगा एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। बोल हाँ है ना, इतना आया नहीं आया यार। आगे कहानी चल, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार थ्योरम देखेगा, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, फटाफट देख भाई। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, एक बार देख, पढ़ा आराम से। गॉस थ्योरम ने कहा था कि भैया, क्या कहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कहा था, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू द क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस कैसी होनी चाहिए, 3D सरफेस, इज कितना 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। बोल हाँ है ना भाई, यही बोला था ना। जरा पढ़ और समझ उसे, फील ले जरा ध्यान से देख। नेट फ्लक्स क्या बोला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। हाँ है ना, टोटल फ्लक्स जो सरफेस से पूरा निकला। बता एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, क्या निकल रही है? तो भाई अगर तू सारी की तरफ देखेगा, छोटे छोटे एरिया देखे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना, दिमाग लगा, होंगी या नहीं होंगी? तो वही फील है, पढ़ से समझ। नेट ऊपर देख ले बेटा, यहाँ पे ऊपर देख बेटा, क्या थी गॉस थ्योरम, क्या थी? अब आराम से बोलते रहे, बोलियो पीछे। गॉस थ्योरम क्या थी? तो गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, एक चार्ज रखा है, क्या रखा है, एक चार्ज किसी सरफेस के अंदर। बोल हाँ है ना भाई। तो इस चार्ज से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ये निकालना था। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, फॉर्मूला। बोल क्या दिया था, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस। अब ये क्लोज सरफेस स्फीयर भी हो सकती है, वॉल्यूम क्यूब भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकता है, कोन भी हो सकता है। बोल हाँ है ना भाई। तो क्लोज सरफेस कोई भी हो सकती है। ये लिखा है चार्ज, क्या लिखा है, चार्ज। ये कौन सा होगा, इनसाइड वाला चार्ज। क्या बोला, इनसाइड वाला चार्ज। ये चार्ज होगा वो सरफेस के अंदर वाला होगा, हमेशा याद रखिए बात। और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसने दिया था, गॉस ने। पर इसकी प्रूफ भी होगी कुछ, तो आओ बेटा प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। ऊपर लपेट बेटा, लिख बेटा थ्योरम की प्रूफ। ऊपर देख ले बेटा, 3 मार्क्स में आती है कभी कभार। ये कितने मार्क्स में आती है, 3 मार्क्स में। लिख बेटा, लिखना स्टार्ट कर, 3 मार्क्स में प्रूफ। पहला पॉइंट लिख, लिख जल्दी से। लेट अ पॉइंट चार्ज, लेट ए पॉइंट चार्ज। बेटा प्रूफ में लिख, लेट अ पॉइंट चार्ज, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट द सेंटर। लेट ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब जानते हो, पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लिखा है, हाँ है ना। बी प्लेस कहां पे रखा है, बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर, बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। बी प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्पेयर। बोल हाँ है ना भाई। कहां पे रखा हो, सेंटर पे। तो मान ले भाई एक चार्ज है, क्या है, एक चार्ज है। ऊपर देख ले बेटा, हलवा है टॉपिक। ऊपर देख, यहां पे क्या है, मान ले एक चार्ज है, क्या है, यहां बनाए थे क्या, ऊपर देख, यहां पे एक चार्ज रखा है। क्या रखा भाई, चार्जर बोलना पड़ेगा भाई। क्या रखा है, बोरियत मतलब, क्या रखा है, प्यार से पूछता बताओ तो क्या रखा है भाई, प्लस क्यू माइनस क्यू। बोल मान लिया। पता कहां रखा है, सेंटर पे। कहां रखा है,
तो भाई सेंटर पर रखा होगा, हाँ है ना। अभी कोई बच्चा ना सर आपका पूरा गोला नहीं बना, थोड़ा बहुत तो बन गया। बता एक सेंटर पर चार्ज रखा है जिसको मैंने माना है प्लस क्यू, क्या माना है प्लस क्यू, मान लिया जी। अब मान लें इससे कितनी डिस्टेंस मानी आर, कितनी दूरी आर मान लीजिए। यहाँ पे क्या कंसिडर करा, एक छोटा सा एरिया, बोल हाँ है ना। छोटा एरिया बड़ा एरिया है यार, बोलना पड़ेगा, छोटा यार बोल दिया करो, छोटा एरिया बड़ा एरिया, बस तुम खुल के बोला करो, छोटा एरिया बड़ा एरिया, बहुत बढ़िया। छोटा एरिया तो छोटे एरिया की वजह से छोटा फ्लक्स बड़ा फ्लक्स, बहुत बढ़िया, छोटा फ्लक्स आएगा, गजब कहानी। मान ले एरिया एक और यहाँ पे ले ले, मान ले एक एरिया यहाँ पे ले ले, मान ले एक एरिया यहाँ पे ले ले, और एक यहाँ पे ले ले, एक यहाँ पे ले ले, ऐसे बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, बोल हाँ है ना भाई। तो बहुत छोटे एरिया बड़े एरिया हैं, छोटे एरिया, बता हर एरिया की डिस्टेंस कितनी होगी, हर एरिया की डिस्टेंस कितनी होगी, सबकी आर होगी, बोला हाँ है ना भाई, सबकी डिस्टेंस कितनी है आर। बता पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलती है, ये भी आता है, बोल हाँ है ना भाई। मैं सिर्फ इस वाले एरिया को भी देख रहा हूं, छोटा एरिया है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर, ये ले लिया एरिया वेक्टर, बोल हाँ है ना, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। बताइए चार्ज से क्या निकली थी, इलेक्ट्रिक लाइंस निकली थी, इलेक्ट्रिक लाइंस, ई वेक्टर, थीटा कितने डिग्री 0 डिग्री, बोल हाँ है ना। इतना आता ही नहीं आता, बड़ा हलवा चीज। अब बता इस चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, जानता है तू। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जानता है तू। यहाँ की वजह से यहाँ पे यानी सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे देख जरा, यहाँ पे क्या है छोटा सा एरिया, तो फ्लक्स छोटा आएगा बड़ा आएगा। ऊपर देख लो, थोड़ा फील लेने के लिए पहला पॉइंट लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कितनी होगी, कितनी 1 अपॉन में, बोल बेटा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, जो भी चार्ज बीच में रखा है डिवाइड बाय चार्ज की बाउंड्री तक की डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सरफेस पे, कहां है सरफेस पे, बोल हाँ है ना। हर जगह सेम होगी अलग होगी, सेम रहेगी पूरी सरफेस पे, पहली बात तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ऊपर देख, बताइए छोटा सा एरिया बड़ा एरिया है, तो फ्लक्स थ्रू द एरिया, बता छोटा एरिया बड़ा एरिया, छोटा एरिया, और छोटा एरिया वेक्टर है, बोल हाँ है ना भाई। तो बता छोटे से एरिया की वजह से छोटा सा फ्लक्स आएगा बड़ा सा फ्लक्स आएगा, यार छोटा सा आएगा बड़ा सा आएगा, छोटा सा, बोल क्या लिखेगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बोल हाँ है ना भाई, ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। बता ई डॉट ds क्या होगा, ई ds cos थीटा, हलवा चीज सर आ गई। बता थीटा कितना डिग्री है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना 1, बोल हाँ है ना। ये आगे तेरा छोटा सा फ्लक्स, तेरे को टोटल फ्लक्स निकालना, क्या निकालना है, मतलब एक चार्ज से इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकली वो तो पता है, इतने निकलेंगे हाँ है ना, पर इस चार्ज की वजह से हर जगह से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकली उसको इससे क्या कर देगा, इंटीग्रेट, क्या कर देगा, नहीं आया भाई, इतना लपेट जल्दी से बेटा, पहले डायग्राम बनाइयो, क्या बनाइयो डायग्राम, ऊपर देख, बोल आया या नहीं आया, बस 3 बार में गए तुम अब, ठीक है। देख पहला क्या है, बता बीच में क्या रखा है, बता क्या रखा है यार, बता चार्ज से क्या निकल रही है, बता तूने लिया क्या छोटा एरिया बड़ा एरिया, बहुत बढ़िया। बता एरिया और वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री, बता इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी या नहीं होगी, बहुत बढ़िया। बता इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वजह से यहां पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आया या नहीं आया। उसके बाद बोला छोटा एरिया बड़ा एरिया है, तो फ्लक्स थ्रू द छोटा एरिया वाले से, छोटा एरिया तो भैया फ्लक्स छोटा आएगा बड़ा आएगा, छोटा एरिया तो छोटा फ्लक्स इतना आया। तेरे को निकालना है पूरा फ्लक्स, क्या निकालना है यार, सारी जगह से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही है, तो क्या करेगा इंटीग्रेट। पर मुद्दे की बात है इंटीग्रेट भी ऐसा नहीं करेगा सीधा वाला, इंटीग्रेट क्लोज सरफेस, क्या करेगा, देख इंटीग्रेट ऐसा वाला हुआ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्या होगा बेटा, एक तो इंटीग्रल ऐसे होता है सीधा सीधा कर दिया, बोला है ना भाई, एक होता है गोला बना दे, इसमें क्या बना दे, इस गोले का मतलब क्या है, तू पूरे कैसी सरफेस को इंटीग्रेट कर रहा है, क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट कर रहा है, इसका मतलब समझा, पूरी क्लोज वाली सरफेस की वैल्यू कर निकाल रहा है इंटीग्रेट करके। यार नहीं आया भाई, यार नहीं आया, बता मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे इंटीग्रेट है, सिंपल है, पर आगे इसे गोला बना दे, क्या बना दे, गोला, तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्या है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। देख क्लोज हो गया ही नहीं हुआ, सरफेस है ही नहीं है, उसको क्या कर रहा है, इंटीग्रेट, क्या कर रहा है, तो क्लोज सरफेस को इंटीग्रेट कर रहा है, नहीं आया भाई। तो क्लोज सरफेस के छोटे से एरिया को तू क्या कर रहा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई, बता क्लोज सरफेस के छोटे से एरिया को अपन लोग क्या कर रहे हैं, तो भैया क्या आएगा, पूरे की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो इसे बोलते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल, नहीं आया भाई। तो बता दोनों साइड सिंपल इंटीग्रेट होगा, क्लोज सरफेस वाला होगा, क्लोज सरफेस, मिटो दें इसे, ऊपर देख ले हलवाई कहानी है यार, क्या ही पढ़ा है यार, ये बेसिक चीजें हैं। ऊपर देख बेटा, नाउ क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स निकालना, क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, बोल हाँ या ना,
अरे बेटा स्पेलिंग पूरी थोड़ा लिखी है, तू जानता है बेटा। तो क्या लिखा? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस। बोल हाँ है ना भाई? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस निकालना है, स्मॉल एरिया तो नहीं है भाई, तो क्या करेगा? इंटीग्रेट। क्या करेगा? तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेट करेगा, हाँ है ना भाई? तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेट करा। बोल यहाँ पे क्या लिखा है? d5। क्या लिखा है? d5 इज इक्वल टू, बोल d5 की वैल्यू कितनी है? बोल बेटा eds। क्या है? eds बताइए क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल। बता तू क्लोज सरफेस के छोटे से एरिया को क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया। बता क्लोज सरफेस इंटीग्रल जो कर रहा है वो शेप है से कैसी? स्फीयरिक। बोल हाँ है ना भाई? वो शेप कैसी है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर रहा है, स्फीयर को कर रहा है। बोल हाँ है ना भाई? बता यहां से ई कहाँ आएगा? बाहर। वही कहानी, पीछे क्या बचेगा? ds। क्या बचेगा? ds। बता बिल्कुल बेफिक्र रहिए भैया, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? बेटा इस गोले से डरियो मत यार, ये गोला कुछ नहीं बता रहा, गोला ये बता रहे हैं क्लोज सरफेस को क्या कर रहा है तू? इंटीग्रेट। बता ds का इंटीग्रेशन क्या होता है? s। और यहां पे तेरा s है क्या? एरिया ऑफ द स्फीयर। बोल नहीं आया यार, एरिया ऑफ द। और ये क्या है? d5 का इंटीग्रेट क्या होगा? 5 यार, हाँ है ना? और e की वैल्यू तू निकाल चुका ऑलरेडी, ये होती है। बोला है ना भाई? तो लपेट डालेंगे से मिटो दे क्या? बहुत बढ़िया। ऊपर देख, हलवा चाहिए यार, कुछ ही नहीं है, क्या ही बताएं इसके बारे में। ऊपर देख बेटा, यहां पे आएगा फ्लक्स। क्या आएगा? फ्लक्स। बोल क्या आया? ई आया। और इनटू में क्या है? सरफेस ऑफ द, यानी एरिया ऑफ द स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा भाई? बोल दे 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो भी बीच में चार्ज रखा है, और चार्ज की वहां से डायग्राम में डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर। पीछे लपेट डाल, 4 लिखा है, पाई लिखा है, स्क्वायर लिखा है। 4 पाई से 4 पाई उड़ा दे, आर से आर उड़ा दे, क्या बचेगा? क्यू बचेगा, नीचे एप्सिलॉन बचेगा, और ये क्या बचेगा? फ्लक्स। अब ये फ्लक्स जो है वो क्लोज सरफेस का, क्या भाई? क्लोज सरफेस का। और वो क्लोज सरफेस जो है वो इस वक्त स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज अंदर रखा हुआ बाहर है, तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं? देख, पहला नाम क्या हो सकता है? बोलेगा क्या? बोलेगा कि नेट चार्ज। क्या बोलेगा? नेट चार्ज एनक्लोज्ड। एनक्लोज बाय द, बोल एनक्लोज बाय द क्या? एनक्लोज बाय द क्लोज, या एनक्लोज बाय द सरफेस लिख दे सीधे। एनक्लोज बाय द सरफेस, यानी सरफेस के अंदर वाला चार्ज है, याद रखियो, सरफेस के अंदर वाला, न्यूमेरिकल नहीं होंगे वरना। दूसरा इसका और नाम क्या हो सकता है? इनसाइड वाला चार्ज। क्या बोल सकता है? इनसाइड वाला चार्ज। बोल हाँ है ना? यानी सरफेस के अंदर रखा वाला चार्ज। एक और नाम क्या बोल सकता है? समेशन ऑफ चार्ज। समेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि समेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है ना, एक सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, रिपीट, एक सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, समों का एल्जेब्रिक समेशन। बोल हाँ है ना भाई? नहीं है भाई? हमेशा अंदर वाले लेना, बाहर वाले लेना है। अंदर वाले मान 3-4 चार्ज हैं, यहाँ पे एक और चार्ज होता है, मान लो एक सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। कितने चार्ज हैं? 3। तो तीनों का क्या करेगा? एल्जेब्रिक समेशन, 1 + 2 + 3, वो होगा फ्लक्स। नहीं आया भाई? लपेट डाले से जल्दी से, हलवा चाहिए भाई। ई मतलब क्या होता है? और एफ मतलब क्या होता है? ये देख लो, फ्लक्स। मार डालो किसी का गला घोट के। कौन सी फोर्स? दबी दबी आवाज निकलती, पता नहीं कहां घुसे पड़े हो, दबी दबी आवाज निकाल रहे हो भाई। एफ मतलब क्या होता है यार? तो डरते क्यों बोलने से? एफ मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। और ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। इंटेंसिटी बोल सकते हो, यानी अमाउंट, यानी क्षमता। गुड। मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूछ लो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो उड़ जाते हैं, मतलब नहीं उड़ते। आई नो, जानता हूं, आता है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप पूछ लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी, यानी सॉरी फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, कितनी होती है? μ/4 पाई r sin phi 1 प्लस में sin phi 2। हाँ है ना? क्या बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कितनी होती है? बहुत बढ़िया। ऐसे झूठी। ऐसे करंट कैरिंग वायर प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। बहुत बढ़िया, ILB sin थीटा। ऐसे करंट कैरिंग क्लोज कॉइल प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, IAB sin थीटा। एक्सीलेंट, IAB sin थीटा। हाँ है ना भाई? अगर कोई बोले साइक्लोट्रॉन, क्या बोले? R = mv/qb। यही तो एक्सप्रेशन था, यानी रेडियस और वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, यानी वेरिएबल टर्म्स। आफ्टर गेटिंग द सफिशिएंट वेलोसिटी इट कम आउट थ्रू द विंडो एंड हिट द टारगेट। इससे पढ़ा होगा। मूविंग कॉइल, गैलमीटर, मूविंग कॉइल, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, 2 टॉपिक थे। हाँ है ना भाई? बहुत बढ़िया। α/I, α/V, 2 होते हैं, ये आने चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? NIAB डिवाइड बाय K। बाइडेंस से क्या कहती है? छोटे से एलिमेंट, बड़े से एलिमेंट। DB इज इक्वल टू μ/4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइड बाय, आना चाहिए आप लोगों को। μ/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? गजब। फॉर्मूले मुंह पर रटे होने चाहिए, तभी तो न्यूमेरिकल होंगे, अदरवाइज कैसे ही होंगे। ठीक है, बहुत बड़े मिटो इसे क्या? वे बेटा ओए, ऊपर तक फ्लक्स कितना है बता? ओए दादा, बेटा फ्लक्स कितना है? बेटा रामपुर के प्यारे बच्चे इधर देख,
ये आया फ्लक्स क्या है बेटे, ये आया चार्ज क्या है, ये क्या है एप्सिलॉन क्या है। बोल इतनी कहानी आती है नहीं आती। जेटा ये बताइए क्यू है क्या प्यारा, ये क्यू क्या है तेरा, नेट चार्ज क्या है। बताइए चार्ज कहाँ होना चाहिए, सरफेस के अंदर सरफेस के बाहर, यानी इनसाइड वाला चार्ज। बोल हाँ है ना, इनसाइड वाला चार्ज कुछ फील आ रहा है, इनसाइड वाला प्यार। बोल हाँ है ना भाई, अंदर से प्यार करता हूं मैं तेरे से, बाहरी दिखावा नहीं है। ऊपर देखेगा क्या, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स। बताएं फ्लक्स क्लोज सरफेस का होगा, हाँ है ना भाई, यार हाँ है ना भाई, क्योंकि जो चार्ज हो किसके अंदर है, क्लोज सरफेस के अंदर है। बोल हाँ है ना। तो ये फॉर्मूला आता ही नहीं आता। अब मुद्दे की बात है, एक नोट डाल इसके नीचे, नोट डाल बेटा और लिख उस नोट में क्या लिखेगा देख, फील ले। एक नोट डाल, इस नोट में लपेट, लपेट क्या कि साइज और शेप पे, क्या बोला, साइज और शेप पे, ऐसे मतलब लिखियो साइज और शेप पे, साइज एंड द शेप लिख, साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस, ओए साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस डू नॉट इफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस, साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज सरफेस डू नॉट इफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डू नॉट इफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तुम मुद्दे की बात समझ पा रहे हो, कुछ क्या लिखा है, पढ़ो और समझो, फील लो कि साइज और शेप पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। बता नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया है तेरा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, यार मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, तो यानी तेरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन लोगों का है चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, हलवा कहानी। मुद्दे की बात क्या है, स्टेटमेंट ये बोल रही है कि शेप कैसी भी हो, शेप कैसी भी हो, साइज कितना ही बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता कौन, नेट फ्लक्स। बोल हाँ ये ना भाई। अब मुद्दे की बात है, सर एग्जांपल दो। ऊपर देख बेटा, यहां पे ऊपर देख, बता नेट फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये कहां है, इनसाइड वाला चार्ज, कहां है इनसाइड वाला चार्ज। फील ले, मैंने कहा शेप और साइज, मान ले शेप की बात करें, किसकी बात करें, शेप की, ठीक है। पहला अलग अलग शेप ले ले, एक सिलेंडर ले ले, क्या ले ले, एक सिलेंडर। बोल हाँ ये नहीं, सिलेंडर ले लिया। ऊपर देख लो, ये हलवा सा सिलेंडर है जिसमें हम रोटी लपेटते हैं या रोटी बेलते हैं। ऊपर देख ले बेटा, ये क्या है, क्यूब बना दे, यहाँ पे क्या बना दे बेटा, क्या है, चोंच से चोंच लड़ा दे, लड़ा दी, ऊपर की चोंच अपने आप मिल जाएंगी, बहुत बढ़िया जी। ऊपर देख, यहाँ पे क्या ले ले, गोला, क्या ले ले, गोला, और यहाँ पे क्या ले ले, कोन, क्या ले ले। बोल हाँ ये नहीं, कोन ले लिया। बता सारी 3D शेप है ये नहीं है, बता यहाँ पे क्या रखा है, चार्ज रखा, क्या रखा है, चार्ज। बता चार्ज सरफेस के अंदर है सरफेस के बाहर है, यानी एनक्लोज है, बाहर है, इनसाइड वाला चार्ज है बाहर वाला चार्ज है, बहुत बढ़िया। तो गॉस थ्योरम लगेगी लगेगी लगेगी। अब बता चार्ज से क्या निकलती है, हर तरफ क्या निकल रही होंगी, यार हाँ ये ना बोलना पड़ेगा भाई, क्या निकलेंगी भाई, प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलती हैं, प्रॉपर्टी में बता दूंगा। ऊपर देख, यहां से भी क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई। बोल हाँ ये ना भाई, यहां से भी क्या निकलेंगी, यार बोलना पड़ेगा, क्या निकलेंगी भैया, यार क्या निकलेंगी, पानी थोड़ा ना निकलेगा, क्या निकलेंगी, बता इससे भी क्या निकलेगी, कुछ और मत निकाल दियो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालियो। बोल हाँ है ना भाई, लपेट डाल हलवा चीज। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या कि मैंने कहा बता सबों की शेप अलग अलग है, सेम है, सबों की शेप अलग है, पर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले के लिए। दूसरे के लिए भी कितना आएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बता तीसरे के लिए भी कितना आएगा, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगले के लिए कितना आएगा, सेम कहानी, लपेट डाल, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी शेप चाहे कैसी भी हो, 3D शेप, चार्ज अगर सरफेस के अंदर रखा है तो सबों का फ्लक्स क्या आएगा, सेम, यानी कोई चेंज नहीं होता। नहीं आया, लपेट इसे जल्दी से, हलवा चीज। ऊपर देख, ये शेप होगी, क्या होगी, शेप। अब साइज की बात करते हैं। ऊपर देख ले साइज, साइज क्या अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता, यार हाँ है ना भाई, तुम मर जाते हो यार, साइज अलग अलग हो सकता है नहीं हो सकता। अगर साइज अलग अलग हुआ, अब साइज की बात हो रही है, तो बता फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि लिखवा दिया है ना। मान ले एक गोला है, क्या है, बताइए 3D सरफेस है या नहीं है। मान ले एक और गोला है, थोड़ा बड़ा है, क्या है, बड़ा। अब मान ले एक और गोला है, अबे छोड़ यार, मान ले एक गोला है, क्या है, यार बोलना भाई क्या है यार, ये बहुत बढ़िया, क्या है, दूसरा गोला, और ये क्या है, तीसरा गोला। बता कितने गोले हैं, 3 गोले, कितने हैं, 3। बता इसकी रेडियस कितनी है, यार बोलना पड़ेगा कितनी है बेटा, इसकी रेडियस कितनी है, अबे L। इसकी रेडियस कितनी है, 2L। कितनी है, 12। बता सबों की रेडियस सेम है, अलग है, अलग है। पहली बात तो जिस बच्चे ने R बोला तो अपने आपकी हाथ की नस काटे, गले की न काटे, क्योंकि ये सांप बड़ा दिख रहा है तो रेडियस सेम कैसे हो सकती है भाई, ये रेडियस R है तो ये कितनी होगी, मतलब होगी नहीं, मैंने मानी,
और ये कुछ अलग होगी, हाँ है ना भाई, तीनों अलग अलग मान ली है। अब बता मुद्दे की बात क्या है, ये फॉर्मूला तूने थोड़ी देर पहले देखा होगा, ऊपर देख, फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस, थोड़ी देर पहले देखा, इंटीग्रेट सॉल्व करा तो कुछ ऐसा आया था, यहाँ पे एस की वैल्यू क्या थी, एरिया ऑफ द स्फीयर रखा था, बोला है ना, ई की वैल्यू डाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर, डाली थी, वो उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। बता ई की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय आर स्क्वायर, आर मतलब क्या, जो भी रेडियस होगी वो, और यहाँ पे सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखियो, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बता कितना बचा, फ्लक्स कितना आ रहा है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। चल इसके लिए निकालते हैं, बता ई का फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बोल, ई एस, क्या होता है ई एस, बोल, होता ही नहीं होता, थोड़ा एक स्टेप पहले का ले रहे हैं समझाने के लिए, अदरवाइज तो शुरू से दोबारा करेगा क्या डेरिवेशन, नहीं ना। तो बता ई का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो भी बीच में रखा हो, बोल कितना रखा है यहाँ पे, प्लस क्यू, कितना रखा है प्लस क्यू, और यहाँ पे क्या आएगी वो रेडियस, जो रेडियस यहाँ पे बोल कितनी है एल स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई, इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है एल स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बोल कितना आएगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, वापस से सेम आया, बोल हाँ है ना भाई। थर्ड वाले का देख ले, बोल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ई एस, बोल ई का फॉर्मूला कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ही बता रहे हो सर, बहुत इजी है बेटा, ये कितना है 2l का स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। बता बेटा पीछे कितना आएगा एस, 4 पाई आर कितना है 2l का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2l से 2l कैंसिल, बता क्या बचा q बाय एप्सिलॉन। इट मींस क्या, कितनी भी बड़ी और छोटी चीज हो, नेट फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा सेम, लपेट डाल, आ गया ही नहीं आ गया, हलवा चीज है यार ये।